नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें यहां पे तो देखिए जस्टिस क्लॉक एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ कोर्ट फी। देखिए ये लॉन्च किया गया डिजिटल सर्विसेज हैं बिल्कुल गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि जस्टिस क्लॉक जो है उसमें क्या कुछ होगा। जैसे डिस्प्ले होगा एलईडी का 7 फीट बाई 10 फीट, ठीक है, और हाइट इसकी होगी 17 फीट। देखिए आपको पता ना हो हाइट और इन सब के बारे में, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन से क्या हाई कोर्ट ने इनको लॉन्च किया, ठीक है। और देखिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ कोर्ट फी जो है इसके तहत अलाउ किया जाएगा एडवोकेट और जो पार्टीज हैं वो परक्योर कर पाएंगे जुडिशियल स्टैम्प्स को, ठीक है गाइज। नेक्स्ट बात करें तो देखिए यहां पे विकास इंजन बिल्कुल चर्चा में है। तो देखिए आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि विकास इंजन को कहां पे क्या यूज किया जाता है। तो देखिए विकास इंजन जो है इससे एक तो गगनयान हमारा जो होगा उसमें बिल्कुल इसका यूज किया जाएगा और उसको एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। दूसरा देखिए विकास इंजन को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है, और दूसरा जो हमारे जीएसएलवी जो हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उनमें इनका यूज किया जाता है। और देखिए गगनयान के बारे में बिल्कुल अब आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसका यूज किया जाएगा विकास इंजन को गगनयान में भी, तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा देखिए गगनयान जो हमारा प्रोग्राम है उसका मेनली ऑब्जेक्टिव क्या है। उसका ऑब्जेक्टिव है डेमोन्स्ट्रेट करना द कैपेबिलिटी टू सेंड ह्यूमंस टू लो अर्थ ऑर्बिट ऑन बोर्ड एंड इंडियन लॉन्च व्हीकल एंड ब्रिंग देम बैक ऑन अर्थ, ठीक है गाइज। और देखिए गगनयान के लॉन्च के साथ ही प्यारा भारत हमारा जो है वो चौथा 4th नेशन बन जाएगा, ठीक है, यूएसए रशिया और चाइना के बाद में ये सब मुकाम हासिल करने वाला। उसके बाद में नेक्स्ट गाइज हम बात करें सॉरी गाइज, तो देखिए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में। तो देखिए आपको पता होना चाहिए इसको वर्क आवर्स ऑफ इसरो भी कहा जाता है। दूसरा देखिए 3rd जनरेशन लॉन्च व्हीकल बिल्कुल है ये, और फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल टू बी इक्विप्ड विद लिक्विड स्टेज, ठीक है। जीएसएलवी की बात करें यहां पे ये 4th जनरेशन होगा बिल्कुल, और इसमें 4 लिक्विड इंजन बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट गाइज हम यहां पे बात करें तो देखिए आर्टेमिस है, आपने काफी चर्चा में सुना होगा आर्टेमिस मिशन के बारे में। तो ये नासा का नेक्स्ट मिशन है मून के लिए, ठीक है। उसके बाद में देखिए 84 वेपन, ठीक है। रिसेंटली क्या हुआ था, एक स्वीडिश डिफेंस मैन्युफैक्चर मतलब एक कंपनी है साब्स, ठीक है, उसने कॉन्ट्रैक्ट को जीत लिया, मतलब अब वो ये इनका मैन्युफैक्चर करेगा प्यारे भारत के लिए। तो आपको पता होना चाहिए 84 वेपन जो है ये बिल्कुल स्वीडिश है, ये जो वेपन है, ठीक है। नेक्स्ट बात गाइज बात करें तो देखिए अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड काफी चर्चा में रहता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। वैसे देखिए पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इन सब के बारे में। तो देखिए पहली बात ये है कि ये मार्केटिंग आर्म है हमारे इसरो की। दूसरा देखिए ये होली ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, पता होना चाहिए बिल्कुल। नेक्स्ट गाइज बात करें तो देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बिल्कुल चर्चा में था। वर्चुअली इसका एक मीट होता है, प्रधानमंत्री साहब वर्चुअली एक संबोधन देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। जैसे ये एक स्विस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको स्टैब्लिश किया था 1971 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में, बिल्कुल इसका हेडक्वार्टर है। और देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये कुछ रिपोर्ट पब्लिश करता है, बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। जैसे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, ग्लोबल कंपिटिटिवनेस रिपोर्ट है, और बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है गाइज। इसके बाद में नेक्स्ट हम यहां पे बात करेंगे वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट के बारे में, जिसे पब्लिश किया जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब देखिए आईएलओ की बात करें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको क्रिएट किया गया 1919 में। और देखिए ये बना स्पेशलाइज एजेंसी किसकी, यूनाइटेड नेशन की। कब बना, 1946 में। और प्यारा भारत जो है हमारा फाउंडिंग मेंबर है बिल्कुल इसका। और 1969 में 1969 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है गाइज। आप देखिए ये जो रिपोर्ट थी ना वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, जो ये सोशल आउटलुक पब्लिश हुई थी, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो यहां पे बिल्कुल एक एस्टिमेट किया गया कि 2022 लेवल जो है वो, ठीक है, 2019 से कंपैरिजन किया गया था अनएम्प्लॉयमेंट का। तो 2022 का जो लेवल है कितना क्या अनएम्प्लॉयमेंट होगा, तो इसमें बताया गया 207 मिलियन 2022 लेवल को, ठीक है, और कंपेयर किया गया 186 मिलियन 2019 से, ठीक है। नेक्स्ट गाइज यहां पे हम बात करेंगे, अब देखिए नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के बारे में। देखिए पहले इन सब चीजों के बारे में हम बात कर चुके हैं, तो न्यूज़पेपर में कुछ ज्यादा नया नहीं मिलता है, ठीक है, वही चीजें रिपीटेड होती हैं। तो देखिए नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल के बारे में बात करें यहां पे, तो देखिए टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है। टेक्निकल टेक्सटाइल आर फंक्शनल फैब्रिक होते हैं दैट हैव
एप्लीकेशन अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब देखिए यहां पे 12 टेक्निकल टेक्सटाइल के बारे में सेगमेंट्स है, कुछ उनके बारे में बताया गया। तो आपको नाम ना पता हो कोई बात नहीं, लेकिन पता होना चाहिए कि कौन से क्या हो, जैसे एग्रोटेक हो गया, मेडिटेक हो गया, बिल्टेक हो गया, जियोटेक हो गया। ठीक है, ये सब हैं, बेसिकली आपको पता होना चाहिए। दूसरा देखिए, करंटली अगर हम ग्रोथ की बात करें टेक्निकल टेक्सटाइल में, ठीक है, तो वो देखिए 8% पर एनम के आसपास है। दूसरा देखिए, बिगेस्ट जो प्लेयर हैं वर्ल्ड में अगर हम बात करें टेक्निकल टेक्सटाइल के बारे में, तो यूएसए है, उसके बाद में वेस्टर्न यूरोप जो है वो है, चाइना है, और उसके बाद में जापान है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें गाइस यहां पे, तो देखिए इंडिया रशिया पासेक्स एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि इंडियन नवल शिप जो है कंडक्टेड पासेक्स विद यूएस नेवी ऑल्सो, यूएस नेवी के साथ भी हम ये एक्सरसाइज करते हैं। और देखिए ये जो एक्सरसाइज है ना, इसमें कौन सा क्या हमारा नवल शिप था, वो था कोची। और भैया कोची जो है ना, इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि और भी बहुत सारी एक्सरसाइज है जिसमें हमारा आईएनएस कोची जो है ना ये पार्टिसिपेट करता है। जैसे जयाद तलवार एक्सरसाइज है, बायलैटरल नंबर एक्सरसाइज है इंडिया और यूएई के बीच में। दूसरा देखिए अल मोहेद अल हिंदी एक्सरसाइज है, किसके बीच में, इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में। तो देखिए आईएनएस कोची के बारे में बिल्कुल आपको पता होना चाहिए अब कि भैया ये इंडिजीनियसली डिजाइन सेकंड शिप ऑफ कोलकाता क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन बिल्कुल पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें गाइस यहाँ पे, तो देखिए मीटियोरॉइड्स बिल्कुल चर्चा में है। तो देखिए हम यहाँ पे इनका एक कंपैरिजन करके पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए मीटियोरॉइड्स क्या होते हैं, मीटियोरॉइड्स के बारे में बात करें ना गाइज, सॉलिड पीस ऑफ डेब्री इन स्पेस। ठीक है, पत्थर का बड़ा सा कोई टुकड़ा स्पेस, आउटर स्पेस में हो, दैट इज मीटियोरॉइड्स। उसके बाद में देखिए बेसिक डेफिनेशन, लेमन डेफिनेशन है बिल्कुल आसानी से। ठीक है, उसके बाद में देखिए मेटियोर्स क्या होते हैं भैया, जब ये मेटियोरॉइड है ना, जब हमारे अर्थ के एटमोस्फेयर में आ जाए ना, एंटर कर ले, तो फिर इस मेटियोरॉइड को मेटियोर कहेंगे। और जब ये मेटियोर जो है ना अर्थ पे आकर भैया हमारी अर्थ के ग्राउंड को हिट कर दे, ठीक है, तो फिर इसको कहेंगे मेटियोराइट। ठीक है, नेक्स्ट बात करें गाइस, तो देखिए मेघालय का 50वां स्टेटहुड डे। आप देखिए कई बार एग्जाम, जैसे रिसेंटली हरियाणा सिविल सर्विस का एग्जाम था, उसमें सीक्वेंस से पूछ लिया था कि कौन सा क्या राज्य कब बना। तो भैया जो राज्य ऐसे चर्चा में आते हैं ना, मेनली वही पूछे जाते हैं। तो देखिए मेघालय के बारे में हम यहां पे बात करेंगे। 50वां स्टेटहुड डे 21 जनवरी को सेलिब्रेट किया रिसेंटली उन्होंने। तो देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भैया 1972 में 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा जो हैं इनको फुल स्टेटहुड का दर्जा मिल गया था। तो पता होना चाहिए आपको। और जो ये स्टेट है ना, इनका सीएम कौन क्या है ये भी पता होना चाहिए, वनडे एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो देखिए हरियाणा और हिमाचल है ना, ये मिलके एक डैम बनाएंगे, सरस्वती रिवर, इसीलिए चर्चा में है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि भैया सरस्वती रिवर का मेंशन देखने को मिलेगा आपको ऋग्वेदा में भी। उसके बाद में नेक्स्ट गाइज हम यहां पे बात करें, तो देखिए नागारहोल टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बिल्कुल दोनों कर्नाटक में है। और देखिए कर्नाटक के फेमस कुछ टाइगर रिजर्व भी हैं, जैसे भद्रा टाइगर रिजर्व है, डांडेली आंशी टाइगर रिजर्व है। उसके बाद में देखिए बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी टेंपल टाइगर रिजर्व, ये भी कर्नाटक में, आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। और देखिए काबेनी रिजर्वायर है, वो सेपरेट करता है बांदीपुर और नागारहुल जो टाइगर रिजर्व है, इन दोनों को। बेसिक इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल पता होना चाहिए, इसीलिए एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। उसके बाद में गाइस देखिए यहां पे हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि सेंटर ने प्रपोज किया है अमेंडमेंट टू आईएएस कैडर रूल्स में। तो देखिए काफ़ी चर्चा में है कुछ दिनों से। तो देखिए आप है ना कहीं पे भी सर्च कीजिए गूगल में और अच्छे से एक बार इसके बारे में पढ़ लेना। उसके बाद में देखिए काफ़ी चर्चा में रहता है IREDA, दैट इज इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। PIB में न्यूज में था, वैसे बहुत बार हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये है ना जो IREDA है, जो ये मिनी रत्ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में आता है बिल्कुल। उसके बाद में नेक्स्ट गाइज हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए नॉमिनेशन मांगे गए हैं नारी शक्ति पुरस्कार के लिए, 31 जनवरी तक ओपन है अभी। तो देखिए जब इसको नॉमिनेशन, किसी को ये पुरस्कार मिलेगा तब डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, नो नीड टू वरी। ठीक है, 15 जनवरी को न्यूज में था PIB में। उसके बाद में देखिए गाइस नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें, तो देखिए मॉरिशस काफी चर्चा में है। ठीक है, तो मॉरिशस के बारे में आपको मैप में बिल्कुल देख लेना। ठीक है, क्योंकि देखिए रिसेंटली सोशल हाउसिंग यूनिट्स प्रोजेक्ट हम वहां पे स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, तो इसी वजह से मॉरिशस चर्चा में आया था। मॉरिशस देख लेना। अब मॉरिशस के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि इंडियन ओरिजिन पीपल के बारे में बात करें ना, तो लगभग भैया 70% जो है ना पॉपुलेशन मॉरिशस की, वो इंडियन ओरिजिन है। ठीक है, उसके बाद में देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड्स काफी चर्चा में है। तो देखिए बेसिक इंफॉर्मेशन इनके बारे में पता होना चाहिए, डिस्कस हम पहले कर चुके हैं। जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में बात करें कि भैया इलेक्ट्रल बॉन्ड जो होता है ना, उसमें डोनर का नाम मेंशन नहीं होता बॉन्ड में। ठीक है, ऐसे जो स्पेशल इंफॉर्मेशन है उनके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट गाइस बात करें, तो देखिए अमर जवान ज्योति जो है, अमर जवान ज्योति नाउ मर्ज विद वॉर मेमोरियल फ्लेम। ठीक है, बेसिक नॉर्मल इंफॉर्मेशन
है। उसके बाद में देखिए आरटीआई एक्ट 2005 काफी चर्चा में है, पढ़ लेना, बहुत बार हमने भी डिस्कस किया है। यमन को देख लेना भैया, मैप में यमन कहां क्या पड़ता है। उसके बाद में देखिए हेट स्पीच जो है ना काफी चर्चा में है, तो एक बार अच्छे से द हिंदू या कहीं भी एक बार गूगल करके इसके बारे में ब्रीफ में अच्छे से पढ़ लेना। इसी के साथ देखिए गाइस, अगर आपका कोई सजेशन कोई सुझाव है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।